बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम छठी जमात की निगार उर्दू का सबक नंबर 18 मर्द दाना की बातें पढ़ेंगे, जो सफ़ा नंबर 94 पे है। सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, फिर इसकी तशरीह और मश्की सवालात हल करेंगे। मर्द दाना की बातें। किसी ने ये एक मर्द दाना से पूछा कि नेमत है दुनिया में सबसे बड़ी क्या। कहा अक्ल जिससे मिले दीनो दुनिया। कहा गर ना हो इससे इंसान को बहरा। कहा फिर अहम सबसे इल्म व हुनर है कि जो बाइस इफ्तिखार बशर है। कहा गर ना हो ये भी उसको मयसर। कहा मालो दौलत है फिर सबसे बढ़कर। कहा दर हो ये भी अगर बंद उस पर। कहा उस पर बिजली का गिरना है बेहतर। वो नंगे बशर ताकि ज़िल्लत से छूटे, खलाइक सब उसकी नहूसत से छूटे। अब मैं आपको इन अशार के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी बताऊंगी। दाना अक्लमंद, नेमत माल आला चीज़, गर अगर, बहरा बेपरवाह तवज्जो ना करने वाला, इल्म आगाही, हुनर फनकारी कारीगरी, बाइस इफ्तिखार इज़्ज़त या बुज़ुर्गी की वजह, बशर आदमी, मयस्सर हासिल, दर दरवाज़ा, नंगे बशर नंग शर्म बदनामी, बशर आदमी, खलाइक लोग, नहूसत बदनसीबी। इन अशार में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दानाई की चंद बातें बताई हैं। कोई शख्स किसी दाना से पूछता है कि इंसान के पास सबसे बड़ी नेमत क्या है। दाना शख्स ने जवाब दिया, इंसान के पास सबसे बड़ी नेमत अक्ल है, फिर इल्म और हुनर का होना सबसे ज़रूरी है जिससे इंसान माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करता है। मुझे डर है ए मेरे हम कौम यारो, मबादा कि वो नंगे आलम तुम ही हो। अगर इस्लाम की कुछ हमीयत है तुमको तो जल्दी से उठो और अपनी खबर लो, वगरना ये कौल आएगा रास्त तुम पर कि होने से इनका ना होना है बेहतर। रहोगे यूं ही फारिगुल बाल कब तक, न बदलोगे ये चाल और ढाल कब तक। रहेगी नई पौध पामाल कब तक, न छोड़ोगे तुम भेड़िया चाल कब तक। बस अगले फसाने फरामोश कर दो, तअस्सुब के शोले को खामोश कर दो। मुश्किल अल्फाज। मबादा कहीं ऐसा ना हो, खुदा न करे। आलम दुनिया, हमीयत गैरत शर्म, फरामोश भूला हुआ, तअस्सुब बेजा तरफदारी। कौल कहावत, पौध नस्ल, पामाल कुचला हुआ, फारिगुल बाल जिसे कोई फ़िक्र ना हो, रास्त सीधा, ढाल रुकावट, फसाना कहानी। इन अशार में शायर फ़िक्रमंद होते हुए अपने हमवतनों से मुखातिब है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अक्ल और इल्म हुनर जैसी नेमतों से महरूम होते हुए कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाओ। उठो और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ और एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। ये इस नज़म का मरकज़ी ख़याल और तशरीह है। इस नज़म में शायर ने अपने शेरों को मकालमे की सूरत देते हुए चंद हकीकतों से पर्दा उठाया है कि अक्ल व हुनर और माल व दौलत दुनिया की वो नेमतें हैं जिनसे इंसान तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय करता है। शायर मज़ीद लिखता है कि ऐ मेरे हमवतनों, कहीं ऐसा तो नहीं तुम इन चीज़ों से महरूम हो जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी बेमैनी होकर रह जाएगी। सवाल। अब हम इसके मश्की सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्जल सवालों के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, दीन दुनिया किस सलाहियत से हासिल होती है। इसका जवाब है ये अक्ल ही है जिससे इंसान दीन की समझ बूझ और दुनिया में कामरानी हासिल करता है। सवाल नंबर 2, इंसान के लिए क्या चीज़ बाइस इफ्तिखार है। जवाब, इंसान का इल्म हासिल करना बाइस इफ्तिखार है। सवाल नंबर 3, नंगे बशर किस को कहा गया है। जवाब, ऐसा इंसान जिसके पास ना अक्ल है, ना इल्म हुनर, ना ही ज़िंदगी की सहूलियात हासिल करने के लिए रुपए पैसे की दौलत। ऐसी सूरत में नंगे बशर और नहूसत की अलामत करार दिया गया है। सवाल नंबर 4, शायर ने कौम के बारे में किस खदशे का इजहार किया है। जवाब, शायर फ़िक्रमंद है कि कहीं मेरी कौम के लोग अक्ल दाने से बेबहरा और इल्म हुनर से महरूम तो नहीं हैं। सवाल नंबर 5, आखिर में शायर ने क्या नसीहत की है। जवाब, शायर अपनी कौम को बेफ़िक्री की डगर छोड़कर और बेवजह मुखालफतों को तर्क करने की नसीहत करता है। सवाल नंबर 2, दर्जल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। ये जो अल्फाज हैं पहले हमने इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह करनी है और फिर उनके जुमले बनाने हैं। नेमत, नेमत मुअन्नस है और इसका जुमला है अल्लाह की हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हुनर मुज़क्कर है, अली ने मुख्तलिफ हुनर सीखे। दर मुज़क्कर है, अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ज़िल्लत मुअन्नस है, झूठ बोलने से अली की बहुत ज़िल्लत हुई। तअस्सुब मुज़क्कर है, हमें तअस्सुब का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए। हमीयत
مؤنث ہے، اسلام کی اہمیت کے لیے جان بھی قربان ہے۔ سوال نمبر 3، ان کے متضاد لکھیں۔ بہتر، بدتر، راست، کج، جلدی، دیر، اہم، غیر اہم، دانا، نادان، فارغ، مصروف، اگلے، پچھلے، نئی، پرانی۔ سوال نمبر 4، لغت سے ان الفاظ کے معنی لکھیں۔ قول، بات، پود، نسل، فارغ البال، جسے کوئی فکر نہ ہو، خوشحال، راست، سیدھا، ڈھال، رکاوٹ، فسانہ، کہانی۔ سوال نمبر 5، درج ذیل قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر واضح کریں۔ دانا، اسم صفت، میسر، اسم مفعول، فراموش، اسم فاعل، کہے، حرف بیان، اے، حرف ندا۔ سوال نمبر 6، متن کے مطابق درست لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، کہا در ہو یہ بھی اگر ڈیش اس پر، 1 خند، 2 کند، 3 بند، 4 بند۔ درست جواب ہے بند۔ بے، مبادا کہ وہ ڈیش رنگ عالم تم ہی ہو، 1 رنگے، 2 ننگے، 3 سنگے، 4 تنگے۔ درست جواب ہے ننگے۔ جیم، تو جلدی سے اٹھو اور اپنی ڈیش لو، 1 خبر، 2 ڈگر، 3 لہر، 4 نگر۔ درست جواب ہے خبر۔ دال، نہ بدلو گے یہ چال اور ڈیش کب تک، 1 حال، 2 ڈھال، 3 مال، 4 شال۔ درست جواب ہے ڈھال۔ ہے، بس اگلے ڈیش فراموش کر دو، 1 بہانے، 2 نشانے، 3 زمانے، 4 فسانے۔ درست جواب ہے فسانے۔